अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है कि दीन की हिकमतों में किस वक़्त इंसान खुलेआम जो है हुकूमत के अंदर यानी बिना किसी खौफ और डर के काम कर सकता है और किस जगह पे इंसान खामोशी से काम करे। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिकमतें और बसीरत उम्मत को दे के गए हैं, उन्हीं बसीरतों के ऊपर काम की सूरत हाल होती है। तो आप ज़हन में रखना चाहिए कि हम जैसे ही कोई जोशीला अंदाज़ अपनाता है, हम ये समझते हैं कि ये जोशीला अंदाज़ है और उस जोशीले अंदाज़ के अंदर क्या है कि ये इंसान हक़ बात कह रहा है और सच बात कह रहा है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता। और जो इंसान खामोशी इख्तियार करता है, हम ये समझते हैं कि शायद ये कोई काम नहीं कर रहा या ये आगे मुस्तक़बिल के अंदर कोई काम कर नहीं सकेगा। तो इसमें बाज़-औक़ात जो बातों को बिल्कुल सरेआम कह देना पड़ता है कि उसमें क्या सूरत हाल होती है और बाज़-औक़ात ख़ामोश रहना पड़ता है, उसमें सूरत हाल क्या होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुँचती रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें कि मक्का की जो ज़िंदगी है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की और 13 साल तक आपने खामोशी के साथ दावत को आम किया और लोगों को बनाया है। अब यहाँ पे ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का के अंदर थे तो उन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सहाबा की जो हालत थी वो माली लिहाज से क्या थी, कमज़ोर थी और असबाब के लिहाज से कमज़ोर थी और इसी तरह असले के लिहाज से कमज़ोर थी, यानी ताकत कमज़ोर थी। उस ताकत के कमज़ोर होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा को हुक्म दिया था वो ये दिया था कि खामोशी से जो जुल्म हो रहा है बर्दाश्त करते रहो। तो सहाबा इकराम मक्का के अंदर जो 13 साल की ज़िंदगी है इसमें क्या कर रहे हैं, जो उनके ऊपर तकलीफ़ आ रही है उनको बर्दाश्त कर रहे हैं, जवाबी कार्रवाई कोई नहीं कर रहे। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जब आप के अंदर ताकत नहीं है, कमज़ोरी है ताकत की, तो उसमें इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर आप क्या करते हैं कि दुश्मन का मुकाबला कमज़ोरी के अंदर करते हैं और इसमें आप शहीद हो जाते हैं, तो शहादत का रुतबा बड़ा ऊँचा रुतबा है। ये आखिरी उखरवी तौर पे ये इंसान कामयाब हो जाता है। लेकिन जिस वक़्त आपके अंदर क़ुव्वत नहीं है और आपके अंदर यानी ये ताकत नहीं है, तो उस सूरत के अंदर आप क्या करेंगे, खामोशी इख्तियार करेंगे। उस खामोशी इख्तियार करने की वजह से क्या होगा कि दुश्मन जब आपको तकलीफ़ दे रहा है, अगर आप वहाँ पे असले का ज़ोर दिखाते हैं या अपनी ताकत का मुज़ाहरा करते हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है, तो दुश्मन आपको क्या करेगा, दुनियावी लिहाज से नुकसान देगा और दुनियावी लिहाज से नुकसान होगा। लेकिन अगर उसके अंदर शहीद हो जाता है या उस दुश्मन की वजह से कोई तकलीफ़ होती है तो उखरवी नफ़ा इस इंसान को होता है, लेकिन दुनियावी तौर पे ये क्या होगा, परेशान हो जाएगा। तो यही बात सहाबा किराम के 13 साल के अरसे में रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, खामोशी इख्तियार की, सहाबा को खामोश रहने की कहा। तो जिसके नतीजे में क्या हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल के बाद अल्लाह ने फिर उम्मत को जिहाद का हुक्म दिया जब ताकत आ चुकी है। अब यहाँ पे कश्मीर का बहुत बड़ा मसला है। इस कश्मीर के मसले में सारे लोग कहते हैं कि इमरान खान ने क्या किया कि जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर की उसका जो है ना बहुत बड़ा जो है ना मुसलमानों के अंदर जो है ना एक बात उभरी है। लेकिन आपको ये एक बात बताऊं कि इस सरेआम बात करने से जो उम्मत मुसलमा में जो मसला कश्मीर में चल रहा था, तो उस वक़्त के बाद से जिस वक़्त इमरान खान ने तकरीर की है उस वक़्त के बाद से यानी कि कश्मीर के अंदर बड़ा जुल्म ढाया जा रहा है। लेकिन हक़ तो ये था कि फिर क्या करते कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाते और फिर इन तकालीफ से कश्मीर वालों को निजात देते। लेकिन बजाय इसके कि वहाँ पे तो आपने नारा लगा दिया, लेकिन आपके 2 दुश्मन खड़े हो गए, उधर हिंदुस्तान और जितने भी उसके जो है ना इत्तेहादी थे। जैसे हम कहते हैं जी अमेरिका क्या है कि वो मुसलमानों को तकलीफ़ दे रहा है, तो ये जितने भी दुश्मन थे इन्होंने मुत्तहिद होकर मुसलमानों को और ज़्यादा तकलीफ़ देना शुरू की। तो इसमें कश्मीर के मुसलमान क्या हुए कि कश्मीर के मुसलमान तकलीफ़ के अंदर फँस गए और उससे ज़्यादा क्या हुआ कि जुल्म होना शुरू हो गया जो इससे पहले था। इसके मद्देमुकाबल अब सारे लोग कहते हैं कि भाई मौलाना फज़ल मान साहब ने क्या किया, तो मौलाना फज़ल मान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह जो कश्मीर के मसले में कुछ थोड़ी सी खामोशी इख्तियार की थी, लेकिन अंदर ही अंदर से काम कर रहे थे। उसकी मेन वजह ये थी कि दुश्मन ताकतवर था, जिस वजह से मौलाना फज़ल मान साहब ने खामोशी इख्तियार करके जो है ना कश्मीर को एक जिस तरह उसकी मिसाल देते हैं कि मुर्गी अंडों को नीचे अपने परों के दे के क्या अपने बच्चों को अपने परों के नीचे दे के उनको महफूज रखती है। तो इस तरह यानी खामोशी के साथ फज़ल मान साहब ने क्या किया कि कश्मीर के मसले पे इतनी ज़्यादा उसको उछाला नहीं, जिस वजह से कश्मीर के मुसलमान किसी हद तक क्या थे, महफूज थे। लेकिन जैसे ही ये बात उभरी है तो कश्मीर के मुसलमानों पे, इसी तरह हिंदुस्तान के मुसलमानों पे कुछ तकालीफ़ आई हैं, लेकिन कश्मीर के मुसलमानों पे ज़्यादा तकलीफ़ हुई हैं। इस करके हिकमत के साथ क्या होता है, हुकूमत के अंदर काम किया जाता है जिससे क्या हो कि मुसलमान भी महफूज रहें
اور پھر آئندہ آنے والی نسل بھی محفوظ رہے اور پھر انسان اپنے مقصود کو بھی پالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔